हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब सलाम। कैसे हैं आप लोग? आज बहुत सुनहरा दिन है। आज 26 जनवरी 2022 है। दिल हमारा एक है, एक हमारी जान है। दिल हमारा एक है, एक हमारी जान है। हिंदुस्तान हमारा है और हम उसकी शान है। गुजरात मैं आपको बताता चलूँ, 1857 की ये जो लड़ाई में ज़्यादा मशहूर है, समझ गए कि नहीं? हमारे देशवासियों ने, हमारे हमवतनों ने मिल करके ये सफ़ेद फार्म अंग्रेजों से पंगा लिया और अपने मुल्क को गुलामी के जंजीरों से आज़ाद किया। इस आज़ादी के लिए उन्होंने तरह तरह की दुश्वारियाँ और कठिनाइयाँ और कुर्बानियाँ पेश की है, तब जाके हम और आप ये देश की आज़ादी देख रहे हैं। और इसके लिए हमारे उलमाए किराम ने खुसूसी तौर पे फांसी के फंदा जो गले से लगाया है। शामली का मैदान में एक दिन में 14,000 उलमाए किराम को फांसी दिया गया और दिल्ली के चांदनी चौक से लेके लाहौर के जामा मस्जिद तक एक भी ऐसा दरख्त खाली नहीं था जिसमें हमारे उलमा का गर्दन न लटका हुआ हो। मोहतरम हज़रात, इसी तरीके से लाहौर के जामा मस्जिद में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया, वहाँ भी एक दिन में कई हजार उलमाए किराम को फांसी के फंदों पर चढ़ाया गया, तब जाके ये देश आजाद हुआ। इसी चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ शेर के साथ। नफरतों के नाम से भी हम तबस्सुम करते हैं, नफरतों के नाम से भी हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम वतन की मिट्टी से क्या तयम्मुम करते हैं। गजब बोले हैं मौलाना तौफीक साहब। मैं किसी और मेहमान को बोलने के लिए बुलाऊं उससे पहले मैं 2 मिनट अपनी बात रखना चाहता हूं। आज यौम जमहूरिया हम लोग मना रहे हैं। इस तरह का प्रोग्राम बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिल रहा है। एक तो सबसे बड़ी वजह कोरोना है और दूसरा कि इस तरह के लोग जो हमारे प्रमुख साहब, जो एक्स प्रमुख साहब हैं, घनश्यामपुर प्रखंड के नजर नवाब साहब, इस तरह के लोग बहुत कम हैं जो अपने कौम के लिए इतना हमदर्दी दिखाते हैं, अपने समाज के लिए इतना हमदर्दी दिखाते हैं। देखिए, इस तरह का प्रोग्राम अगर घनश्यामपुर प्रखंड की बात करूं तो मैं पहला ये पाली है जहां पर हो रहा है। ये हकीकत है जहां एक समाज के लोग इस तरह मिलजुल कर एक जगह बैठे हुए हैं और सब एक जगह रहने वाले हैं। कोई बड़ा नेता कहीं से नहीं बुलाया गया यहाँ पर कि कोई बड़े विधायक जी आ जाए, MP जी आ जाए, उनके द्वारा झंडा तोलन होगा, उनका भाषण चलेगा और हम लोगों को सुनकर बेकार का जो है कान पक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोग यहाँ हैं सब एक समाज के, कोई किसी के चचा है, कोई किसी के भतीजा है, कोई किसी के मामा है, इस तरह के लोग हैं। और उस बीच में इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और हम सभी उनके शुक्रगुजार हैं प्रमुख साहब के कि जो समय समय पर इस तरह का प्रोग्राम करते रहते हैं। समय समय पर अब कामयाब आदमी किसी की टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप का काम नहीं करते हैं। इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा तो उन्होंने सबसे पहले उतारा, जैसा मैं जानता हूं, जैसा मैंने अपने रहनुमा से सुना है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान। अल्लाह पाक ने यहाँ हुक्म नहीं फरमाया कि तुम नमाज पढ़ो, तुम रोजे रखो, तुम खिदमत करो, तुम इस्लाम फैलाओ, तुम जंग करो। ऐसा पहले कुछ नहीं फरमाया। पहला फरमाया कि तुम इल्म हासिल करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम इल्म हासिल करो। जब तुम इल्म हासिल कर लोगे तो दुनिया की अच्छाई बुराई समझने में तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। तुम्हारी लियाकत ऐसी हो जाएगी कि तुम अच्छाई और बुराई की फर्क को समझ पाओगे। तुम्हारी समझ ऐसी हो जाएगी कि तुम अंधेरे और उजाले के फर्क को समझ पाओगे। तो सबसे पहले और इल्म से मैं 2 जुमले इसमें और जोड़ देता हूँ। माशरे में आज जो इल्म का हैसियत रह गया है, अकलियत के अंदर जो इल्म का हैसियत रह गया है, अपने दिलों को झकझोड़िए। एक किनारे पे मुफ्ती नजुल बाड़ी नदवी साहब बैठे हैं, दूसरे किनारे पे हमारे शोभू राम जी बैठे हैं। लेकिन सच बताइए कि हम लोग दरमियान में जितने लोग बैठे हैं उनमें से सच बताइए कि कितने लोग हम लोग मुफ्ती साहब के तरफ हैं और कितने लोग हम लोग शोभू राम जी के तरफ हैं। अपने दिल को खंगालिए। लेकिन मैं कहूंगा बहुत चुनिंदा लोग होंगे जो मुफ्ती साहब के तरफ होंगे और बहुत ही चुनिंदा लोग होंगे
जो शोभू राम जी के तरफ होंगे, बकिया इस नदी के किनारे के तरफ है, नबउस नदी के किनारे। मुअज्जिज़ हज़रात मेरी बातों को, मेरे इशारे को समझ पा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने 2015 में बेइंतहा तक मेहनत और कोशिश करके, दुआएं दे करके मुझे एक मौका दिया था। बदले में मैंने एक तारीख रचा अमीनुद्दीन साहब के बाद। लेकिन मैं एक इंसान का बच्चा हूँ, आपका बेटा, भतीजा, भाई हूँ। मेरे एक इंसानी कुव्वत के मुताबिक, अपने सलाहियत के मुताबिक जो हो सका मैंने किया। जब एक समाज में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे को सम्मानित करते हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं, वाकई काबिल तारीफ ये मोमेंट है, ये पल है जिस वक्त एक समाज में रहने वाले हमारे गार्जियन स्वरूप दूसरे को सम्मानित करते हैं और इस तरह से दूसरों का भी हौसला अफजाई होता है। मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। अब आगे मैं कहूंगा कि हाफिज मुस्तफा साहब को सम्मानित कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका टोपी पहनाकर, चादर देकर, मेडल देकर, माला देकर, इस तरह से ये खुशनुमा माहौल और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और देख रहे हैं कि किस तरह एक समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे को सम्मानित कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, ताकि हमारा समाज। हौसला अफजाई करेंगे हाफिज फैसल बाबू का, जो इस वक्त कर रहे हैं। बहुत पुरमुसर्रत माहौल है, हमारे बीच काफ़ी मुअज़्ज़िज़ मेहमान बैठे हुए हैं। काफ़ी सुहाना पल है ये। इतना तो टिड़ी टिड़ी करो ही रहे। ट्रॉफी रुके रहिए। बहुत